नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कल से लगातार मुझे मैसेज और फ़ोन आ रहे थे कि विनय भाई, हम लोगों ने भी गाज़ा के लिए डोनेशन दिया है, चंदा दिया है। HYC नाम का एक संस्था है जो हैदराबाद में ऑपरेट होता है। इसके दो ओनर हैं जिसका नाम है सलमान खान और सैयद अयूब। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, या क्या ये सही लोग हैं जिनको हम लोगों ने पैसे दिए हैं? क्योंकि इनके सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि ये गाज़ा पहुंच चुके हैं और ज़मीनी स्तर पर वहां पर भोजन बना के बांट रहे हैं, ज़रूरी सामान बांट रहे हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े ट्रक से वहां पर आटा और बाकी चीज़ें सामान उतारे जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है कि HYC की टीम गाज़ा पहुंच गई है, दरअसल ये पूरा का पूरा एक झूठ है, प्रोपोगेंडा है। इसी को साबित करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरे अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे भारत की आवाम के साथ देश के मुसलमानों को इनका ही एक मुस्लिम भाई किस तरह से इमोशनल करके फ़लस्तीन गाज़ा के मरे हुए बच्चों का चेहरा दिखाकर कैसे ठगा है, और किस तरह से वो आवाम से, भारत से और ख़ास तौर पर अपने ही कौम से झूठ बोल रहे हैं। उसका पूरा का पूरा कत्था चिट्ठा इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आपके मन में जो सवाल सबसे बड़ा है, अगर ये सब झूठ है तो फ़लस्तीन के अंदर उनके बैनर्स लगाकर किस तरह से वहां पर राशन बांटे जा रहे हैं, जिसकी वीडियोज़ ये दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंत में आते आते आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा कि आखिर आप भी, इनका छोड़ दीजिए, अगर आप एक साधारण इंसान भी अगर चाहता है तो गाज़ा के अंदर अपना बैनर लगाकर आप भी राशन और भोजन बंटवा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि ये जो HYC है, जो कि हैदराबाद में सलमान खान और अयूब नाम के दो लोग चलाते हैं, दरअसल ये प्रोफेशनल तौर पर ठग रह चुके हैं। और उनका इतिहास मैंने जब रिकॉर्ड निकाला तो मैं खुद चौंक गया कि आखिर ये कैसे कर सकते हैं कि एक बच्चों की मौत का वीडियो बनाकर वो लोगों से और अपने ही कौम के लोगों को इस तरह से केवल पैसों के लिए ये कैसे ठग सकते हैं। उसका पूरा डिटेल मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये HYC है क्या, सलमान खान और अयूब कौन हैं। दरअसल 2018-19 के बीच में अयूब जो है एक मोबाइल की शॉप पर एक ओनर थे या मोबाइल की दुकान चलाते थे। दरअसल उनको कामकाज उतना नहीं चल रहा था, उसके बाद कोविड आ गया। सलमान भी कुछ ऐसे ही छोटे मोटे कामों में अपने आप को व्यस्त रखता था, या फिर एक तरह से इनकम सोर्स की खोज करता था। इसी बीच ये दोनों एक NGO के संपर्क में आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो लोग पैसा दे के जा रहे हैं और समाज सेवा के नाम पर NGO के माध्यम से अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। इसके बाद ये दोनों मिले, इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और एक संस्था की स्थापना की जिसको आप HYC यानी कि हैदराबाद यूथ करेज के नाम से जानते हैं। सन 2018-19 के बाद इन्होंने उसको बढ़ाना शुरू किया। उसके राशन की मदद, लोगों को ब्लड डोनेशन, जो ज़रूरतमंद सड़क पे सो रहा है उसको बिस्लेरी का पानी, बिस्किट, भोजन बांट के इन्होंने पहले अपना सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीता। सोशल मीडिया पर दिल जीतने के बाद जब इन्हें पता चल गया कि हमारे अच्छे खासे फॉलोअर हो गए हैं, अब हम इस NGO को इनकैश कर सकते हैं, यानी कि इस NGO के ज़रिए हम लोगों से पैसे उठा सकते हैं। लेकिन उस पैसे उठाने के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। जी हाँ, ये सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे किसी दुकान में किसी चीज़ को अगर आप रखेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, तब जाके कोई उसका खरीदार आएगा और उसको बिकने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो इन्होंने भी एक सामाजिक संस्था जो कि समाज में लोगों को मदद करने के लिए बनाई गई थी, उसको बिजनेस कॉन्सेप्ट में ले गए, और ये बिजनेस था चंदा का। जी हाँ, इन्होंने शुरुआती दौर में अपने फेसबुक पेज पर कोई भी ज़रूरतमंद महिला या बुजुर्ग को पकड़ लेते थे और उसके लिए मदद की अपील करते थे। पहले ये सिलसिला केवल हैदराबाद के छोटे छोटे जैसे हुमायूं नगर हो गया, छोटे छोटे इलाकों में ये चलता था। मतलब उनके जो फॉलोअर्स थे उतनी तादाद में नहीं थे, तो लोकल एरिया से लोग इनके पेटीएम, गूगल पे, बैंक अकाउंट्स में पैसे भेजने लगे। इनके मुँह में खून लग गया कि अरे यार, इतनी आसानी से पैसे आ रहे हैं। 100 रुपये की अगर कमाई हुई है तो 20 रुपया उस ज़रूरतमंद को दे दो, वो भी खुश, 80 रुपया हमारे जेब में, हम भी खुश। ये जो बिजनेस मॉड्यूल था ये बहुत अच्छे से ये दोनों समझ गए। उसके बाद ये पूरी तरह से इस HYC के बिजनेस में आ गए। इनके शातिर दिमाग को अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल है सन 2020 का। इनको समझ में आ गया था कि छोटे छोटे पॉकेटमारी करने से हमारा जो है घर नहीं चलेगा। हमारे सपने बड़े हैं, हमें फॉर्च्यूनर भी लेना है, हमें बड़ा महल भी बनाना है, तो हमें केस बड़े लेने होंगे। इन्होंने एक बकरा खोजा, वो बकरा उनको मिल गया उनके ही बगल के इलाके में।
एक पेशेंट थी, एक महिला थी जिसको बहुत ही गंभीर बीमारी थी, उसको तुरंत इलाज था, लेकिन पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करा पा रही थी। इन्होंने मौकों को ताड़ा और उन तक पहुंचे, उस महिला के पास गए और उससे ये वचन दिया, उसको विश्वास दिलाया कि आप हमें वीडियो बनाने दीजिए, हम आपके इलाज के लिए पैसे जमा कर देंगे। ये महिला का नाम था यास्मीन सुल्ताना। ये गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, इनको पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने भी देखा कि मुझे अगर इनसे उम्मीद है, अगर ये पैसे करा देंगे तो मैं क्यों ना वीडियो बनवा कर इनके माध्यम से एक अपील करवाऊँ। सलमान और अयूब ने इस महिला का वीडियो बनाया और एक अकाउंट नंबर के साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर पोस्ट किया। ये जो अकाउंट नंबर इसमें दिया गया था, तो ये सुल्ताना के ही एक रिश्तेदार आरसा का था। जब 3 दिन के अंदर 45 या 50 लाख के आसपास उसमें जमा हो गए, तो सलमान और अयूब ने कहा कि ये पैसा अकाउंट फ्रीज होने के डर से इसे अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। उसी दौरान आरसा ने उनसे कहा कि अभी तो इलाज चल रहा है, हमें ज़रूरत है पैसे की, हम इस दौरान कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इनकी एक भी बात नहीं मानी और आरसा के अकाउंट से 15 लाख रुपए सलमान ने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। ये देखने के बाद अयूब ने भी कहा कि अगर तुमने 15 लाख कराया है तो मैं भी 15 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराऊंगा। आरसा ने फिर वापस से दूसरा 15 लाख अयूब के साले हैदर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए, यानी कि 30 लाख रुपया इस पीड़िता के इलाज के नाम पर जो जमा हुए थे, उसमें से 15 लाख सलमान ने और 15 लाख रुपए अयूब ने अपने साले के अकाउंट हैदर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। लेकिन पैसे की भूख और दिमाग की गंदगी इतनी ही नहीं थी कि केवल 15 लाख ट्रांसफ़र करा लिए। ये 15 लाख ट्रांसफ़र कराने के पीछे का जो कारण था, उसे सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल इलाज के दौरान सुल्ताना की मौत हो जाती है। मौत से एक दिन पहले, यानी कि ट्रांसफ़र होने से जो पेमेंट भेजे गए हैं उससे एक दिन पहले ये जाते हैं अस्पताल, सुल्ताना का हालचाल लेते हैं, डॉक्टर से रिपोर्ट मांगते हैं, लेकिन डॉक्टर जवाब दे चुका होता है कि इनका बचना नामुमकिन है। इनके दिमाग में शैतानी ख्याल आया कि अगर ये मर गई तो वो जो 45 लाख अकाउंट में पड़े हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने आरसा को, जिसका अकाउंट नंबर दिया गया था, उसको कॉन्फिडेंस में लिया, उसको विश्वास में लिया और ये 15-15 लाख रुपए सलमान ने अपने अकाउंट में और अयूब ने अपने अकाउंट में, अपने साले के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। जब मरीज का डेथ हो गया उसके बाद हिसाब किताब को लेकर लोगों ने सवाल पूछना चालू किया। उसी में एक व्यक्ति थे मोहम्मद इमरान, जिन्होंने इस पीड़िता के लिए, इस महिला को इलाज के लिए इंसानियत के तौर पर 57,000 रुपीज़ उस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। बार बार हिसाब मांगने पर जब अयूब और सलमान ने आनाकानी करने की कोशिश की तो मोहम्मद इमरान जो थे वो सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और इन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर देते हैं। मोहम्मद इमरान बारखास में रहते, उन्होंने एक कंप्लेंट दिए थे। उसमें क्या है, उन्होंने एक यास्मीन सुल्ताना, एक लेडी का सेहत अच्छा नहीं है, उनका हेल्थ ख़राब हो गया, जो कुछ भी है विलिंग से उनके अकाउंट में पैसे डालो बोल के सलमान खान और सैयद अयूब ये लोग एक फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए से एक अपील करे थे। अपील करने के बाद उसमें क्या करें, मोहम्मद इमरान साहब उन्होंने 59,700 उनका अकाउंट में डालने के बाद इस पर इन्होंने आके कंप्लेंट दिए, क्या है कि ये बोल के दिए हम लोग ऐसा बिलीव करके डाले थे, वो लोग ऐसा चीट करके उनका पर्सनल वो अमाउंट पूरा ट्रांसफ़र कर लिए बोल के वहाँ पे आके पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दिए। तो चांदरानीगुट्टा इंस्पेक्टर रुद्रभास्कर एक केस रजिस्टर करके उसमें इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन में और टास्क फोर्स वाले और रुद्रभास्कर उनका टीम, इसमें सलमान खान और सैयद अयूब, सो ये लोगों को पकड़ के आज कोर्ट को भेजा रहे। इसमें क्या है, अंदाज़ा एक 30 लाख तक ये लोग फ्रॉड करे बोले सर का अब तक इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो रहा। ऐसा नहीं था कि ये यास्मीन सुल्ताना के साथ इन्होंने ऐसा किया था। एक और मरीज है जिनके साथ इन्होंने सेम तरह की धोखाधड़ी की थी, वो भी मुसलमान ही था। उनका नाम था अनवर हुसैन, जिनके लिए भी मदद को लेकर इन्होंने ऐसे ही सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, पैसे जमा किए और उनके साथ भी धोखाधड़ी कर दिया। इनके खिलाफ अनवर हुसैन के परिवार ने, उनकी तरफ से एक FIR दर्ज है जो कि मई सन 2020 का है, जिसमें 420 यानी धोखाधड़ी का ही मामला है। ये हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके पुलिस स्टेशन के अंदर ये दर्ज है। धीरे धीरे जब समाचार पत्रों में इनकी कहानियाँ, किस्से सुनाई देने लगे तो बहुत सारे लोग आगे आए। उन्होंने भी ये दावा किया कि हमारे साथ भी ऐसे ही इन्होंने वीडियो बनाकर इमोशनल कर हमसे भी पैसे का वादा कर हमारे नाम से पैसे लिए, लेकिन हमें पैसे नहीं दिए गए, हमारे इलाज में मरीज की मौत हो गई। कुछ लोग भुखमरी के हालात में थे, किसी का घर बिक गया,
लेकिन इन दोनों को कोई असर नहीं पड़ा। सबसे दुर्भाग्य वाली बात थी कि इसमें जितने भी पीड़ित हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। मतलब अपने ही मुसलमान कौम के लोगों को इन्होंने इलाज के नाम पर लूटा, किसी को राशन के नाम पर लूटा, किसी को परिवार के नाम पर लूटा। धीरे धीरे ऐसी कंप्लेंट्स आने लगी लगभग 6 एप्लीकेंट सामने आए, जिसमें इस 2 केस के अलावा 4 और एफआईआर हैदराबाद में इनके ऊपर दर्ज की गई, जो कि सारे के सारे बैंक अकाउंट्स और वीडियो बनाकर पैसे की धन उगाही यानी कि चंदा मांगकर उनको मुकर जाने के लेकर मामले दर्ज हुए। इसमें टोटल करीबन 4 एफआईआर नई दर्ज की गई और ये साल था सन 2020 का। सोचिए सिर्फ 6 महीने में 6 केसेस टोटल 420 के, जिसमें इन्होंने वीडियोस बनाकर लोगों से चंदा मांगा और ये उनको मदद भी नहीं कर पाए। हालत ये हुई कि सुल्ताना जैसी महिला जो बच सकती थी समय पर, अगर पैसे दे दिए गए होते या इलाज करा दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। केवल इनके पैसे के लालच में वो इलाज नहीं करा पाई या फिर उसकी मौत हो गई। इसी को देखते हुए जब लगातार चीटिंग के केसेस इनके ऊपर दर्ज होने लगे, लोग आगे आने आ गए, तो हैदराबाद पुलिस भी परेशान हो गई, क्योंकि इनके चीटिंग के केस का जो दायरा था धीरे धीरे हैदराबाद उससे बाहर जाने लग गया था। इसी के दौरान चंद्रयान गुट्टा, हुमायूं नगर और नामापल्ली में भी लगातार एफआईआर की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन एक सबसे कॉमन चीज़ थी कि सारे एफआईआर केवल पैसों की धोखाधड़ी यानी 420 को लेकर थी और उसी की वजह से इनके ऊपर पीडी एक्ट लगाया गया। जी हाँ, पीडी एक्ट उन लोगों पर लगाया जाता है जो समाज में रहने लायक नहीं होते, जो लगातार क्रिमिनल होते हैं, एक के बाद क्राइम करते रहते हैं और उसके बाद ऐसे लोगों को समाज में न रखकर जेल में रखा जाता है। और सन 2021 में हैदराबाद पुलिस ने इनके ऊपर पीडी एक्ट के अंदर कार्रवाई की और इन दोनों को जेल भेज दिया। जेल से आने के बाद इन्होंने लगभग क्राउड फंडिंग यानी कि चंदा के नाम पर अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। उनको लगा था कि अगर अब भी हमें लगातार कंटिन्यू करेंगे तो शायद ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी के लिए उन्होंने थोड़ा सा धर्म काम और दीन में लगातार अपने आप को उलझा लिया। इन्होंने 2 साल मेहनत किया और लोगों को फिर से वो विश्वास जीतने में कामयाब हुए कि देखिए हम अपने दीन का काम कर रहे हैं, जमात का काम कर रहे हैं, अपने इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम लोगों को आंसू पोंछ रहे हैं, घाव पर मरहम लगा रहे हैं। इस तरह से कर करके इन्होंने लगातार वो अपना एक वापस से जो चंदा चोरी या ठगी का जो उनका बैकग्राउंड था उसे लोगों को भूलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी की फितरत नहीं बदलती है। आप कितना भी किसी जानवर को कितना भी नहला धुला कर उसे परफ्यूम, कपड़े, अच्छे खाने दे देंगे, लेकिन वो अपने हरकत से बाज नहीं आएगा। गाज़ा और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया था। उन्होंने देखा फ़लस्तीन को लेकर पूरे देश के अंदर एक लोगों के अंदर तकलीफ़ें हैं, उनके मन में उनको मदद करने की एक छोटी सी भावना पैदा हो चुकी थी, क्योंकि देख रहे थे लगातार सोशल मीडिया पर कि गाज़ा में किस तरह से बच्चों का कत्लेआम किया गया, 30,000 से ज़्यादा बच्चे मार दिए गए। इतने गमनीय हालत में कि लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उस हालत में भी इनके दिमाग में वो शैतानी जज्बा जाग गया। उनको समझ में आ गया कि रमज़ान आने वाला है और फ़लस्तीन में, गाज़ा में जिस तरह से बच्चों को हालात देख रहे हैं, इसमें अच्छा बिजनेस या अच्छा धंधा किया जा सकता है। अच्छे खासे फॉलोवर तब तक हो चुके थे। इन्होंने उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर गाज़ा को लेकर आवाज़ उठाने लगे। इन्होंने सोचा कि जिसने हमें पैसा दिया है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, उसे क्या ही पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने फ़्लाइट लिया, वहाँ से कायरो इजिप्ट उतरे और थोड़ा सा 2-4 कार्यालय में बैठकर मीटिंग कर ये बता दिया कि ईद के बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन वो भूल गए कि गाज़ा का जो बॉर्डर है यानी कि इजिप्ट और गाज़ा के बीच में जो रफ़ा बॉर्डर है वो सीज़ है। वहाँ से कोई भी राशन का ट्रक, दुकान या कुछ भी अंदर जा ही नहीं सकता। एक तरह से कोई भी इमदाद सड़क मार्ग से फ़लस्तीन के अंदर यानी कि इजिप्ट के राफा बॉर्डर को क्रॉस कर अंदर जा ही नहीं सकता। वो ये चीज़ भूल गए थे। अगर सड़क मार्ग से कोई चीज़ अंदर जाती तो आप समझिए अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे इराक हो, ये सारे कंट्री के हवाई जहाज़ से राशन नीचे पैराशूट से क्यों फेंके जा रहे हैं? ये इसलिए फेंके जा रहे हैं क्योंकि जो पिछले 6 महीने से ये जो बॉर्डर है, किसी भी सामान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ये बॉर्डर जो है सड़क मार्ग का बंद किया गया है। यही कारण है कि इराक और सऊदी गवर्नमेंट के करीबन 100-200 ट्रक वहाँ पर पिछले 4 महीने से राशन और सारे सामान लेकर एंट्री के लिए खड़े हैं और ये इजराइल सरकार जो इसके कंट्रोल में गाज़ा आता है, उन्होंने परमिशन नहीं दी। इन लोगों को लगा कि अगर हम जाकर घूम के चले आएंगे, वीडियो बना लेंगे तो लोगों को ये लग जाएगा कि भाई आपने मुझे जो करोड़ों रुपया दिया है वहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर सड़क मार्ग बंद है, हवाई जहाज़ से राशन नीचे गिराए जा रहे हैं, तो HYC ने गाज़ा के अंदर जाकर खाना कैसे बांटा या पानी का टैंकर कैसे बांटा,
उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, आखिर ये कैसे मुमकिन कर पाए हैं। ये जो दावा कर रहे हैं कि हमारी HYC की टीम फ़लस्तीन गाज़ा की ज़मीन पर है, अब उससे पर्दा उठाने की मैं कोशिश करता हूँ। एक एक स्टेप को आप समझिए कि कितने शातिर दिमाग के ये लोग हैं। इन्होंने कैसे 100 रुपये में से केवल 10 पैसा खर्चा कर कर ये दिखाने की कोशिश की कि पूरा का पूरा पैसा जो करोड़ों रुपया जमा हुआ वो हमने गाज़ा पहुंचा दिया। अब आते हैं उस हिस्से पे जिसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जब इजराइल और गाज़ा का युद्ध चालू हुआ तो गाज़ा के अंदर बहुत सारे इंस्टाग्राम यूज़र्स थे जिन्होंने अपनी तकलीफ़ें सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू कर दिया कि यहाँ पर देखिए बम गिर रहे हैं, हमारे हालात क्या हैं। बहुत सारे व्लॉगर आ गया है जिन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाकर गाज़ा से पूरे वर्ल्ड को गाज़ा की स्थिति से रूबरू कराया। इन लोगों ने अपना शातिर दिमाग लगाया और इंस्टाग्राम के कुछ गाज़ा के रहने वाले लोगों से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ से भारत से आपको राशन या पैसा भेजना चाहते हैं, क्या आप वहाँ पर लोगों को ये राशन या खाना बनाकर बांट सकते हैं। देखिए भूखे लोग हैं, उनको तो किसी भी तरीके से मदद चाहिए। उन्होंने हाँ कहा। उसके बाद सैयद अयूब ने भारत से पहले शुरुआत के दौर में $500 यहाँ से भारत में एक इंस्टाग्राम यूज़र है उसको भेजा। उस इंस्टाग्राम यूज़र ने वहाँ से वो राशन गाज़ा के अंदर ही जो यूनाइटेड नेशंस की दुकानें हैं या यूनाइटेड नेशन के जो राशन के किट्स हैं वहाँ से उसमें से राशन उठाया, वहाँ पर इन्होंने राशन बनाया और लोगों को बांटते हुए दिखाया। सबसे तकलीफ़ वाली बात ये थी कि हर खाने के पैकेट पर इनका फ़ोटो लगा हुआ था, पीछे बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। इनको मदद करना था, इनको ये दिखाना था कि आपका पैसा पूरा का पूरा करोड़ों रुपया जो है वो गाज़ा पहुंच रहा है, ताकि ये बैनर दिखाकर वो करोड़ों रुपया को ये डकार सकें। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर आप भी चाहें तो खुद ये चेक कर लीजिए। इंस्टाग्राम की कुछ आईडीज़ मैं आपको दे रहा हूं जो इस तरह के चीज़ों में कर सकते हैं। यानी अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बैनर लगाकर गाज़ा के अंदर राशन बांटा जाए या पानी के टैंकर पे आपका बैनर लगे फ़ोटो वाली, तो आप केवल $500 या $1000 में ये चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जिस महिला को आप लोग इनके HYC के बैनर लगे हुए